दोस्तों राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए मैं चलती हूँ अपने छत पर ऊपर गोबर पाथने के लिए। यहाँ से कहीं पार्टी कर मैं आ गई हूँ छत पर पाथने गोबर। आज हमारा गोबर बड़ा मस्त नीचे का थोड़ा तो देखो दोस्तों, यह है मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव। ये घर के सामने जो तालाब है कितना प्यारा लग रहा है, एकदम हरा हरा भरा सा। फिर मैं यहाँ पे पाथने लगती हूँ गोबर, क्योंकि अभी जो है मतलब पिछली बार हमने पाथे थे पर थोड़ा कम पाथे थे, क्योंकि पापा जी जो है हुक्का पीते हैं। वैसे चूल्हा तो मैं नहीं जलाती हूँ, बहुत कम जलाती हूँ। हाँ बेटे, तो कभी कभी मैं इस पर मावा भी बना लेती हूँ चूल्हे पर, और कढ़ी, बस यही चीज़ें बनाती हूँ दो अधिकतर। तो ये छत पर मैं ऊपर गोबर पाथने लग गई थी, और पापा जी कहने लग गए थे फिर कि अब जा पात लो, क्योंकि अब तो धूप निकल रही तो ये सारे उपले सूख भी जाएंगे। हमारे यहाँ तो इसको उपले ही बोलते हैं, बाजी जगह खंडे पंडे पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं पता, पर थोड़ा अपनी अपनी लैंग्वेज में सब अलग अलग बोलते हैं। तो मैं भी यहाँ पे उपले उपले पात के और फिर जाऊँगी नीचे। तो आने ने जो बच्चे दिखाए हैं, ये पास में ही हमारे बच्चे खेल रहे थे। तो मैंने कहा बेटे थोड़ा ब्लॉग इनका भी बना, बच्चों का भी। तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे देख देख के कि दीदी वीडियो बना रही है ऊपर से। तो वो और तेज तेज से खेल रहे थे। तो ये देखो इतने ही उपले हुए हैं अभी हमारे। 4-5 दिन हो गए मुझे पाते हुए। हाँ, 4-5 दिन हो गए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ता है। 3 मंजिले पे, तीसरी छत पे लेके जाना पड़ता है, 2 जिन्ने पार करके हमें। तो इसलिए बस थोड़ा ही थोड़ा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि मेरे घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। तो उस वजह से फिर मैं बैठ भी गई थी आराम से कि आने पता नहीं अभी तो ये कितनी देर के बाद पतेगा बेटे। तो आने भी हंस रही थी, मम्मी आज आपने बहुत सारा इकट्ठा कर लिया, क्योंकि ये 2 दिन का था ना। तो इसलिए परसों भी नहीं आई थी मैं उपले बनाने के लिए, कल भी नहीं आई थी, क्योंकि थोड़ा काम लग गया था घर में, इसलिए नहीं आ पाई थी। तो जी, हो गया सारा एंड अब, क्योंकि ये बस 2 ही उपले रह गए, बस बाकी मैंने सारे उपले। तो ये देखो फ्रेंड, अब मेरा ये काम तो हो गया फाइनल। अब मुझे फिर नीचे जाना है। ये तो और सर्दी के दिन आने वाले हैं, तो बस काम बढ़ने पे ही है। दिन तो बहुत छोटा सा हो रहा है और काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अपना धीरे 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 अपना सब काम में इसी तरह से लगे चले जा रहे हैं। हाँ हाँ बेटे, सब लगे जा रहे बेटे, पढ़ाई कर लो। धीरे धीरे से लगे चले जा रहे हैं बस अपने अपने काम पे, क्योंकि ये भी एक काम ही है। तो यहाँ पे फिर मैं, ये भैंस जो हमारी इधर को भागती है पानी के पास हो, क्योंकि यहाँ पे ही मैं पानी पिलाती हूँ उसको अधिकतर, तो वो यहीं पे भागती है इधर को। तो हमने सोचा कि आज जल्दी थोड़ा जल्दी जल्दी अंदर बांध देते हैं डंगा, क्योंकि यहाँ का हमने पंखा भी उतार दिया अब ठंड की ही वजह से। तो आज है मेला दशहरा का। तो ये आरब जो है मेले में घूम के आके लेके कुछ नहीं आया, खाली घूम के आ गया, जलेबी खा के आ गया अपना, और एक बॉक्स लेके आया बस। बाकी घूम घाम के आ गया वहाँ से। तो ये देखो, ये माधव रोने लग गया था आने जाने वालों को देख के। तो देखो आज कितनी भीड़ जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अड्डे पर ही मेला भरता है। तो पापा जी बाहर बैठे थे, आने को आवाज़ लगा दी पापा जी ने कि आने इधर आ बेटे, तुझे गाँव में बहुत सारे जा रहे थे गाँव में। ये थोड़ा हरिजन थे और भी थे। तो होगी शाम का समय, अब मैं जलाती हूँ दीपक। तो ये है तुलसी माता, हम अपनी तुलसी माता में दीपक जलाते हैं। और फिर मैंने इधर दीपक जलाने के बाद में फिर एक साइड में भी मैंने रख रखे हैं शिवलिंग, तो वो वहाँ पे भी जलाती हूँ मैं दीपक। तो पहले तुलसी जी की आरती कर लेते हैं हम यहाँ पे बैठ के आराम से, दोनों मम्मी बेटे, अंश और मैं दोनों। तो ऐसे कि हम बस संडे के दिन नहीं जलाते तुलसी माता में, चिराग नहीं जलाती मैं और जल भी नहीं देती। नहीं तो रोज़ सुबह सुबह नहाने के बाद में, सुबह ही सवेरा नहा लेते हैं, नहा के पूजा वूजा करके अपना तुलसी में भी चिराग जलाते हैं और शिवलिंग पे भी चिराग जलाते हैं। तो ये देखो अपना यही है कि सुख शांति के लिए ही अपने घर में सब काम करना ही चाहिए धीरे धीरे। पूजा पाठ भी करनी चाहिए थोड़ी, और भी काम होता है। काम तो हमेशा के ही रहते हैं, पर ये है कि भगवान जी का नाम भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जाती हूँ फिर शिवलिंग के पास, शिवलिंग पे दीपक जलाती हूँ। उसके बाद में फिर मैं अपनी पूजा में भी जलाऊँगी। ये देखो शाम का समय है, सब अपने अपने घर चल दिए, पंछी वगैरह भी।
तो ये देखो कितने प्यारे लग रहे थे पंछी, और लाइटें भी जल रही सबकी। तो ये शाम के समय इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लगता है, सब जगह छाया छाया, और इधर उधर भी जैसे देखते हैं हमारे यहाँ पे। और क्या होता है कि सब अपने अपने गेट के आगे भी दीपक जलाते हैं रोज़। तो जैसे हम शाम के टाइम देखते हैं अपने छत से ऊपर से, तो बहुत ही अच्छा लगता है, सबके घर के सामने जो दीपक जला हुआ देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी मैंने शिवलिंग में दीपक जला दिया, और यहाँ पे अपने अंश खड़ा था, घंटी बजा रहा था अंश यहाँ पे क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो ये मेरे पास आके ज़रूर खड़ा हो जाता है। और अच्छा ही है कि भाई छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी यही सब पढ़ रहे हैं कि अच्छे विचार हो उनके, और सही हो बच्चे, बस ये कि गलत धाराओं से दूर रहे अपना, और अच्छे ही नियम पे चले अपना, बस यही चाहिए और क्या है अपना। नहीं तो बच्चे आजकल कहाँ, बच्चे तो आजकल मोबाइल में लगे रहते हैं, गेम लगता है अंश भी कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल नहीं देखता, पर वो ऐसा है कि जैसे मैं पूजा करती हूँ तो मेरे पास जाके पूजा में बैठ जाता है। मैं शिवलिंग के पास जाती हूँ, हाँ बेटू ये बॉक्स में रख लो आप, तो वहाँ पे भी जाता है वो। और जैसे मैं पूजा करती हूँ तो वो घंटी बजाना स्टार्ट कर देता है, भगवान जी के आगे खड़ा होता है, और भगवान जी से बस एक ही चीज़ मांगता है कि मेरे पापा मेरी साथ रहें, बस भगवान जी मेरे पापा मेरे साथ रहें, यही मांगता है वो। क्योंकि जब इस बार से पापा गए तो वो काफ़ी रोया, बहुत ज़्यादा रोया, तो कह रहा है ऐसा क्या होगा, भगवान जी से क्या मांगूँ मैं, जो मेरे पापा मेरे साथ रहें। तो जी यहाँ पे मैंने अपना पूजा वूजा कर लिया। अब मैं फिर अंदर भी जाऊंगी अपनी पूजा में, और पूजा में फिर जाके वहाँ पे भी दीपक जलाऊंगी, क्योंकि ये पूजा का ही दीपक रह गया बस। तो ये देखो मैं आगे फिर अपनी पूजा में मैंने फिर यहाँ पे भी दीपक लगाया, और यहाँ पे भी आरती उरती की मैंने, और अंश भी बैठ गया था मेरे पास को, पर वो उठ के चला गया था फिर यहाँ से, आगे से ही हाथ जोड़ कर चला गया था वो यहाँ से।